एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर के। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एब्नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में। आजकल जनरली फीमेल्स में बहुत सारी बेसिक्स ये प्रॉब्लम आ रही है व्हाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड, और आज मैं आपको ये क्लियर करूंगी कि आयुर्वेदिक में हम इस प्रॉब्लम को कैसे क्योर कर सकते हैं विदाउट एनी केमिकल्स। लाइक एलोपैथिक में अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस मिलती हैं। मेडिसिन खाने के बाद हमें नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, इस तरह की कंप्लेंट जनरली मिलती है। तो आयुर्वेदिक में इस चीज का कैसे सोल्यूशन है, इसके कॉजेज, इसके कारण क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, हमें पेशेंट्स को कौन सी डाइट प्रिस्क्राइब करनी है, और होम रेमेडीज ऐसी कौन सी है जो कि लिकोरिया के लिए सबसे बेस्ट रेमेडीज है, जो कि इसको रूटीन में फॉलो करने से हम लिकोरिया जैसी समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एब्नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में। सबसे पहले आपको जो व्हाइट डिस्चार्ज है, नॉर्मल और एब्नॉर्मल, इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए, नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल दो अलग अलग तरह के व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स रहती है, जिसे हम लिकोरिया के नाम से जानते हैं, और आयुर्वेदिक की बात करें तो इसे हम श्वेत प्रगर के नाम से भी जानते हैं। तो जनरली फीमेल्स में जो साइकिल पीरियड होता है 28 डेज का होता है। 28 डेज में हमारा जो मिड साइकिल होता है 14 एंड 15 डे, इस टाइम पीरियड में हमारी बॉडी की फीमेल्स में ओवुलेशंस का टाइम होता है। और जनरली जो नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज रहता है वो 14 टू 15 डेज पे रहता है, जिसे कि हम नॉर्मल काउंट करते हैं। उस नॉर्मल डिस्चार्ज में हमें साइंस क्लियर होने चाहिए कि ये नॉर्मल है या एब्नॉर्मल है। नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज में किसी भी तरह का कोई भी फॉल स्मेलिंग नहीं होती, किसी भी तरह की कोई इचिंग नहीं होती। ये जो व्हाइट डिस्चार्ज रहता है वो बहुत थिक म्यूकस टाइप का रहता है, काफी गाढ़ा सा रहता है, और ये कलर में भी ट्रांसपेरेंसी रहता है। और इसमें जो व्हाइट डिस्चार्ज है ये बेसिकली हेल्प करता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, बिकॉज उस टाइम पीरियड में वेजाइना में जो फ्लूइड्स रिलीज होता है उस चीज की लुब्रिकेशंस को भी मेंटेन करता है। बट जो एब्नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज है वो हमारी ओवुलेशन से पहले और ओवुलेशन के बाद जो होता है उसमें हम एब्नॉर्मल काउंट करते हैं। रेदर आपका फर्स्ट टू 14 डे तक और 16 टू 28 डेज के पीरियड्स में जो व्हाइट डिस्चार्ज रहता है वो एब्नॉर्मल रहता है। और उस एब्नॉर्मल के साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसमें पेशेंट्स को पेन की कंप्लेंट रहती है, पेन इन एब्डोमेन, पेन इन लोअर एब्डोमेन, और काफी ज्यादा फुल स्मेलिंग रहती है, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, और वीकनेस वगैरह, जनरल फटीगनेस वगैरह ये रहती है पेशेंट्स को प्रॉब्लम। और ये जो व्हाइट डिस्चार्ज रहता है बहुत ज्यादा वाटरी टाइप में होता है। जैसे कि नॉर्मल में मैंने आपको बताया कि जो व्हाइट डिस्चार्ज रहता है वो थिक सा रहता है, काफी गाढ़ा सा रहता है, बट जो एब्नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज रहता है ये काफी ज्यादा पतला होता है, पानी के जैसा होता है। तो इस कंडीशंस में पेशेंट्स को कुछ पेंटी लाइनर्स वेयर करने पड़ते हैं, जिससे कि उनका जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, जिससे कि कपड़े खराब ना हो। और जो व्हाइट डिस्चार्ज भी रहता है वो ब्राउनिश कलर में भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ग्रीन में भी हो सकता है। और इस कंडीशन में जैसे कि बताया कि पेशेंट्स की मेन प्रॉब्लम रहती है कॉन्टिन्यूसली बैक पेन, बिकॉज आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें कि कॉन्टिन्यूसली ये व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहने से हमारी जो फीमेल्स में बॉडी में जो कैल्शियम की जो प्रॉपर्टीज होती है वो काफी डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है, तो उसके चलते चलते उनमें वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो मॉडर्न साइंस में अगर हम बात करें तो इसी चीजों के चलते बॉडी में कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, पीआईडी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होनी शुरू हो जाती है। तो एलोपैथिक के वे में क्या करते हैं कि इस चीज का जो रूट कॉज है उसको इन्फेक्शन मानते हैं। इन्फेक्शन में भी अनहाइजीनिक कंडीशंस के कारण, साफ सफाई ना रखने के कारण, पब्लिक टॉयलेट्स में यूज करने के कारण, लैक ऑफ वाटर, पानी के इनटेक का कम होने के कारण भी उनकी ये प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। और इसी के चलते हम लोग करते क्या है मॉडर्न साइंस वाले कि उस कंडीशंस में पेशेंट्स को एंटीबायोटिक पे, एंटी इंफ्लेमेटरी पे, कुछ मेडिसिन पे डाल देते हैं। इसको लेने से क्या होता है कि पेशेंट्स के जो इंटरनल बैक्टीरिया है, यानी कि जो कीटाणु है, उस चीज को तो वो खत्म कर देता है, बट उसी के साथ साथ हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यूट्रस है, यूट्रस में एक नॉर्मल बैक्टीरिया होता है डोर्डली बैसिलस, उस चीज को भी ये वहां से खत्म करना शुरू कर देता है। बिकॉज हायर एंटीबायोटिक है, उसको क्या पता कि मुझे किसको डेट करना है, तो इंटरनल जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सबको वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी जो इम्यूनिटी है, सेल्फ इम्यूनिटी है, वो भी काफी पुअर होनी शुरू हो जाती है। तो पेशेंट्स की इसी कंडीशंस के साथ साथ उनकी इम्प्लांटेशन में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस्ड हो जाता है, इम्प्लांटेशन में भी प्रॉब्लम आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कंडीशंस में काफी इन्फेक्शन बर्स्ट हो जाती है। बट आयुर्वेदिक के रूट में इस चीज को कैसे डायग्नोज करते हैं, जो लिकोरिया की प्रॉब्लम है इसे इन्फ्लामेशन कहते हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन के कारण आपके यूट्रस में किसी भी तरह की सूजन होने के कारण, वेजाइना में,
और जिसके कारण कि ये जो इन्फ्लामेशन रहती है अपवर्ड शिफ्ट होती जाती है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो डिस्चार्ज है वो नॉर्मली वेजाइना से जो हो रहा है तो अपवर्ड वो सर्विक्स तक पहुंच जाता है, सर्विक्स से होता होता वो अपवर्ड यूट्रस तक चला गया, यूट्रस में होता होता वो ट्यूब्स तक भी फैल जाता है। नॉर्मली अगर आप डायग्राम में देख रहे होंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें कि यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि दो फैलोपियन ट्यूब्स है, एक यूट्रस है, यूट्रस के साथ ही नीचे से पैसेज है जो कि बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इन्फ्लामेशन जो होती है वो लोअर एंड से स्टार्ट होते होते अपवर्ड जाने शुरू हो जाती है। जब वो अपवर्ड जानी शुरू हो जाती है तो वो फैलोपियन ट्यूब्स तक शिफ्ट हो जाती है इन्फ्लामेशन। तो जितनी सूजन स्प्रेड होगी तो वहां की प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती है। सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, फैलोपियन ट्यूब्स तक इन्फ्लामेशन पहुंच गई। इन्फ्लामेशन होने के साथ साथ वहां की जो एग्स की क्वालिटी है वो भी इम्प्रॉपर हो जाती है। जब एग्स की क्वालिटी इम्प्रॉपर होगी तो फर्टिलाइजेशन होने में प्रॉब्लम आती है, यानी कि कंसीविंग करने में प्रॉब्लम आती है, जो कि सबसे बड़ा रूट कॉज आ जाता है। इसके कारण इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस इनफर्टिलिटी के चलते ही हम लोगों को कई बार पेशेंट्स को ये भी क्लियर करना पड़ता है कि अगर किसी तरह की कोई ल्यूकोरिया की कंप्लेंट है तो पहले उस चीज को क्लियर करें, फिर कंसीविंग की तरफ जाए। इस तरह से ये फीमेल्स में बहुत जरूरी है कि अपनी जितनी साफ सफाई रखें, हाइजीनिक कंडीशंस रखें, जिससे कि ल्यूकोरिया जैसी कंप्लेंट से वो हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। बिकॉज इसी के कारण ही बॉडी में फर्दर कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती है। तो ये होगा हमारे ल्यूकोरिया के साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेज और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में आयुर्वेदिक में बहुत अच्छी रेमेडीज है जो कि आपको इस चीज को हमेशा के लिए क्लियर कर सकती है। और इसका जो ट्रीटमेंट का टाइम पीरियड रहता है आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स रेगुलर लेना है, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो पाए। इस तरह से अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो आयुर्वेदिक में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, जिसमें कि मैं आपको होम रेमेडीज बताऊंगी प्लस डूज एंड डोंट्स के बारे में बताऊंगी कि आपको अपनी डेली रूटीन में कौन सी चीजें लेनी है और कौन सी नहीं लेनी, जिससे कि ल्यूकोरिया जैसी कंप्लेंट से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। देखिए आयुर्वेदिक में हमारे पास बहुत ही अच्छी टैबलेट में अवेलेबल है, जिसे कि फैमकेयर बोलते हैं। ये मेरे पास एक टैबलेट है फैमकेयर और इसी के वेरिएंट में हमारे पास सिरप्स भी अवेलेबल है। आप इस चीज को दोनों को यूज करें, 3 मंथ्स तक रेगुलर यूज करें, तो 3 मंथ्स रेगुलर यूज करने से आपको जो रिजल्ट्स है बहुत ही इंस्टेंट अच्छा मिलने वाला है। इसकी जो टैबलेट्स रहती है वो बहुत ही स्मॉल साइज की, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आप इसको ट्वाइस अ डे हमें यूज करना, यानी कि दिन में 2 बार लेने से इसको हमने 3 मंथ्स तक रेगुलर लेना है। प्लस ये जो सिरप्स है इसका भी हमें 1 टीस्पून 3 टाइम्स लेना है, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है ल्यूकोरिया की बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसे टॉयलेट सैनिटाइजर स्प्रे हैं जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं अपनी हाइजीनिक को मेंटेन करने के लिए। तो ये सब चीजें आप यूज करें। देखिए जैसे कि जो मैं आपको फैमकेयर बता रही हूँ उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इस चीज को बहुत अच्छा हेल्प करती है। इसमें लेकर चलो कि इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो हमने यूज किया है, एलोवेरा यूज किया है, गंधक को यूज किया है, लोद्र, अशोक, उडंबर, अर्जुन, शतावरी और भी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे कि अगर हम लोग इसको रूटीन वे से लेना शुरू कर देंगे तो हमारी बॉडी में काफी रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। अर्जुन हो गया और त्रिफला हो गया, अश्वगंधा हो गया जो कि जनरल वीकनेस को भी ये क्योर करता है। तो ये जितने इंग्रेडिएंट्स हैं आप अकेले अगर इस चीज को लेना शुरू करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के लिए हमने इजी वे बनाया हुआ है टैबलेट फॉर्म में। आप इसको इजीली इनटेक करें, दिन में 2 बार लें, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। डूज एंड डोंट्स में हमने क्या लेना और क्या नहीं लेना। सबसे पहले डूज में आप जितना हो सके लिक्विड डाइट ज्यादा लीजिए, वाटर, मिल्क, जूस, सूप, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, बीटल नट्स, आफ्टर मील्स, ये सब चीजें अगर आप अच्छे वे में लेना स्टार्ट कर देते तो आपकी बॉडी में काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। और कौन सी चीजें जो हमें नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा ऑयली हो, हैवी स्पाइसी हो, खट्टी चीजें हो, नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं लेना, टी, कॉफी, अल्कोहल, इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना है जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे बेनिफिट्स नहीं देते। इसके बाद है जो बहुत इंपॉर्टेंट है होम रेमेडीज। होम रेमेडीज कौन सी है जो कि हम लोग घर पे ही इस चीज को यूज कर सकते हैं। देखिए होम रेमेडीज में क्या है कि टंडू का एक आता है जिसे कि हम बोलते हैं राइस वाटर। इसको क्या करना है कि हमने 3 टेबलस्पून ऑफ राइस के लेने हैं, उसमें 3 कप पानी के डालने, पैन में उसको अच्छी तरह से बॉईल करके उसके बाद राइस को वहां से स्ट्रेन करके उसमें आप हल्का सा अपना एज पर ये टेस्ट आप हनी ऐड कर लो, गुड़ ऐड कर लो। तो उसको हमने जब वो ल्यूकवार्म हो गया तो उसको हमने इनटेक करना है ड्रिंक के रूप में। नंबर 2 कोरिएंडर सीड्स।
रात भर आप इसको सोक कर सकते हो। 1 गिलास पानी में इसको कोरिएंडर सीड का 1 चम्मच डाल दीजिए और ओवरनाइट उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग इसे सीड्स को निकालकर आपने चबाना है और ये भी आपको विद इन मंथ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। नंबर 3, वेजाइनल वॉश। आप वेजाइनल वॉश के लिए मार्केट में किसी भी तरह के कोई वॉशेस अवेलेबल रहते हैं, वी वॉश रहता है, बट आप इजीली नहीं उस चीज को परचेज कर पा रहे, तो हमारे पास घर पे ही बहुत अच्छी रेमेडीज है। आपने करना क्या है कि 3 टीस्पून आपने मेथी के लेने, जो बॉईल कर रहे हो मेथी के सीड्स, और उसमें थोड़ी सी सौंफ मिला लीजिए और इस चीज को आप अच्छी तरह से बॉईल करके स्ट्रेन करके एक बॉटल में फिल कर लीजिए। और इसी के साथ ही आपने डेली अपना प्राइवेट एरिया क्लीन करना है दिन में 3 बार, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। तो इससे भी आपकी जितनी इन्फेक्शन का जो बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर रहा है उस चीज को वो डिसअपियर करना शुरू कर देगा। ये था आज का मेरा लेक्चर एब्नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज और नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज में क्या फर्क है। तो होप सो आपको इस चीज के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो कोशिश करें कि अगर आप भी इस प्रॉब्लम से उलझ रहे हो तो आज ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। इस चीज को ज्यादा क्रॉनिक में कॉम्प्लिकेशंस में मत लेके जाए, जो कि आने वाले टाइम पे आपके लिए मुश्किल हो। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको जल्दी मिलूंगी। इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।